डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 8 जून 2022 को सूर्य महाराज यानी कि ग्रहों के राजा अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, मृगशिरा में प्रवेश कर जाएंगे और 8 जून से 22 जून तक यहीं पर रहेंगे। मृगशिरा एक मृदु स्वभाव का नक्षत्र है, लेकिन वहीं पे थोड़ी आक्रामकता भी होती है। धन दौलत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये नक्षत्र, और भी बहुत स्वभाव होते हैं। तो जब सूर्य महाराज इस नक्षत्र में गोचर करेंगे और जो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का गोचर होगा, तो उसका कई चीज़ों पे प्रभाव होगा और मेष से लेकर मीन लग्न के जातकों पर भी अलग अलग इन चीज़ों का, इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव होगा। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस राशिफल में। हर लग्न के साथ एक छोटा सा उपाय भी बताऊंगा, जिसको करने से आपके लिए ये सूर्य महाराज का जो नक्षत्र परिवर्तन है ये और भी अच्छा रहेगा और भी सुखद रहेगा। तो शुरुआत करते हैं 8 जून को होने वाले सूर्य महाराज के नक्षत्र परिवर्तन की वीडियो का मेष लग्न के साथ। मेष लग्न के लिए जब ये नक्षत्र परिवर्तन होगा तो सबसे पहला जो आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा वह यह है कि कुछ पैसों से संबंधित, कुछ काम से संबंधित, जॉब से संबंधित आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ कार्य अटक रहे थे, रुक रहे थे, तो उस संदर्भ में, उस संबंध में चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी। सक्सेस की प्राप्ति होगी। जो कार्य अटक रहे थे पैसों के संबंध में, वो कार्य अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये समय है कि थोड़ा अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी सोचने का। सिर्फ अपने बारे में सोचना तो ठीक होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा अपना समय हमें अपने आसपास के लोगों को भी देना चाहिए। और यह जो पूरा ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का सफ़र रहेगा सूर्य महाराज का मृगशिरा में, यह आपको अपने फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए। उनको यह समय आपको देना चाहिए, क्योंकि शायद आगे चलकर बहुत व्यस्त हो जाएंगे, उनको ज़्यादा समय ना दे पाएँ। तो यह समय है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ स्पेंड करने का। थोड़ा इस पूरे जो भी काल है, जो भी 2 हफ्ते का समय है, इसमें थोड़ा रिलैक्स्ड अपने आप को रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने दोस्तों से मिलने का प्रयास कीजिए। इसके साथ ही कई बार पुरानी यादों में खोने का मन करेगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि नकारात्मक चीज़ों में मत जाइएगा, वरना पूरा 2 हफ्ते का समय कभी कभी आपके लिए बहुत कष्टदायक हो सकता है। लव लाइफ के हिसाब से ये समय ठीक दिख रहा है, क्योंकि एक दूसरे को जानने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। इवन मैरिड लाइफ के लिए भी समय अच्छा रहेगा। एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगी। जहाँ तक प्रोफेशन की बात है, यदि आप लॉ से संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो आपके लिए पूरा समय बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग बिजनेस हैं, उनका कोई कानूनी संबंधित कार्य अटक रहा था, उनके लिए भी इस पूरे समय में कुछ ना कुछ अच्छी खबर आ सकती है। जो आपका गवर्नमेंट से कुछ कार्य अटक रहे थे, कुछ कानूनी कार्य अटक रहे थे, वो कार्य इस समय में पूरे हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपने गोल्स पर काम कर पाएंगे और एकाग्रता आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। ओवरऑल आपके लिए सब कुछ ही बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज़ जो थोड़ी सी मुझे नकारात्मक लग रही है वह ये कि आपने कुछ लोगों को जो वायदे किए होंगे और जो पूरे नहीं कर पाए होंगे, उसके कारण इस समय में आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। सेहत की बात करूं तो आँखों से संबंधित रोग थोड़ा बहुत आपको तंग करेंगे और सर से संबंधित रोग भी तंग करेंगे। उपाय है, आपको महादेव का ध्यान करना है और शिव पंचाक्षर स्तोत्र को एक बार सुनना है। यही आपके लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा। अगर स्वर के साथ उच्चारण कर सकते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। चलते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस के लिए सबसे पहला बदलाव जो आप देखेंगे वह ये कि यदि आपके मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत लोगों से हो रहे थे तो उसमें कमी आएगी और कई वाद विवाद आपसी सूझबूझ से सुलझ भी जाएंगे। डिटर्मिनेशन बहुत रहेगा। अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग बहुत अच्छा करेंगे। अपने पूरी लाइफ को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पैसा आएगा, लग्जरी को एंजॉय कर पाएंगे। ओवरऑल अपनी लाइफ से काफ़ी खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। लव लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की उम्मीद बनेगी और वैवाहिक दंपति जो
शिशु के लिए ट्राई करना चाहते थे, फैमिली प्लानिंग के लिए ट्राई करना चाहते थे, उनके लिए भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो लोग जॉब करते हैं ये समय अच्छा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर पाएंगे, वो आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरा दिखाएंगे। यदि आप कंसल्टेशन बेस्ड कुछ काम करते हैं, इवन बिजनेस भी आपका कंसल्टेशन बेस्ड है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस आपको तंग करेगा, कभी कभी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और वही आपके लिए नकारात्मक प्रभाव लाएगा। सेहत की बात करूँ तो पेट से संबंधित रोग तंग करेंगे। एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय में लालच के कारण कुछ गलत कदम उठा सकते हैं, इस चीज़ पर पूरा कंट्रोल करना है। उपाय है महादेव पर यानी कि शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पण करके शिव चालीसा का एक बार पाठ कीजिए। अब चलते हैं जेमिनाई की तरफ। सबसे पहला तो आप चेंज ये देखेंगे कि जो कार्य आपके अटक रहे थे, जो सक्सेस, जो मान सम्मान पिछले कुछ समय नहीं प्राप्त हो रहा था, इन 2 हफ्तों में वह ज़रूर प्राप्त होगा, सक्सेस मिलेगी। कई जगहों से आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, रुके हुए कार्य बनेंगे। अपने कॉन्टैक्ट्स और बढ़ाने की कोशिश कीजिए, स्पेशली यदि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। एक कुएं के मेंढक बन के मत रहिएगा, अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाइएगा। क्रिएटिव बहुत रहेंगे, अपनी क्रिएटिविटी का भरपूर प्रयोग कर पाएंगे, और उसके साथ ही एक उत्साह का लेवल भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा। सेल्फ मोटिवेशन रहेगा, आगे बढ़ना चाहेंगे लाइफ में, और बहुत हद तक उसमें आपको कामयाबी भी अवश्य मिलेगी। लव लाइफ के लिए भी अच्छा समय है, पैशनेट समय रहेगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है एक दूसरे को समझ पाएंगे, अपने रिलेशनशिप पर एक दूसरे पर ट्रस्ट बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, और यह भी अच्छी चीज़ है। प्रोफेशन के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, पैसा आएगा, स्पेशली जो फैशन इंडस्ट्री या गोल्ड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, ये समय पूरा बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा नकारात्मक समय रहेगा, क्योंकि कभी कभी तो ओवर कॉन्फिडेंट, कभी कभी अंडर कॉन्फिडेंट, डिसीजन लेने की क्षमता आपके लिए बहुत कम रहेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा नकारात्मक यह समय दिख रहा है। ओवरऑल ठीक ठाक ही रहेगा आपके लिए नक्षत्र परिवर्तन। बस एक चीज़ कहूँगा कि आपका अपने किसी बहुत नज़दीकी से वाद विवाद इस समय में हो सकता है, और यदि वो वाद विवाद हुआ तो बहुत बड़े लेवल पे होगा। कोशिश कीजिएगा किसी भी अपने आसपास के व्यक्ति से ज़्यादा ना उलझें, क्योंकि फिर संबंधों में दरार आ जाएगी। सेहत के हिसाब से आपको फुल बॉडी में कभी कभी बहुत पेन रहेगा, पूरी बॉडी में पेन रहेगा, और कभी कभी एनर्जी बहुत लो हो जाएगी। अदरवाइज़ तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिवलिंग का शहद से अभिषेक करके ओम शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं कैंसर की तरफ। आपके लिए कि जो नक्षत्र परिवर्तन रहेगा ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सबसे पहले तो जो कन्फ्यूजन चल रही थी, जो निर्णय लेने की क्षमता कम हो गई थी, चीज़ों को ओवर एनालाइज कर रहे थे, उन सब में अब सुधार होगा। आपकी पर्सनल लाइफ बेटर होगी, एक सेंसिटिविटी उसमें आएगी, एक संवेदनशीलता आप में आएगी, आपके आसपास के लोगों में आपके प्रति आएगी। तो पर्सनल लाइफ में चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। आपके मन में जो बातें चल रही थी, जो आप नहीं शेयर कर पा रहे थे, वो आप कर पाएंगे, और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ पाएंगे। ओवरऑल आपके लिए जो समय रहेगा 2 हफ्ते का बहुत अच्छा है। इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, उसका भी प्रयोग कीजिएगा, और जैसा मैंने कहा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे। रिलेशनशिप जिनका स्टार्ट नहीं हुआ है अब तक, तो ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा, इस चीज़ को लेकर हड़बड़ी मत कीजिएगा। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और जो मैरिड हैं, दोनों के लिए ही ठीक ठाक समय है। चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। प्रोफेशन के लिए अच्छा समय है। अपने टैलेंट को दिखाने का आपको मौका कई बार मिल सकता है, या एटलीस्ट 1 से 2 बार तो मिलेगा ही। उस मौके को हाथ से गंवाना नहीं है। कहीं भी आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं कुछ अच्छा पाने के लिए, ज़रूर करिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कोई अपॉर्चुनिटी यदि हाथ से निकल गई है, हो सकता है कहीं और से वैसी ही अपॉर्चुनिटी आपके पास दोबारा से आ जाए। एक चीज़ जो थोड़ी सी नकारात्मक लग रही है वह कभी कभी पे वो है कि कहीं कहीं पे आपका मोटिवेशन कम हो जाएगा, कहीं कहीं पे आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कर्क लग्न के जातकों के साथ, क्योंकि चंद्रमा लग्न के स्वामी है तो बहुत तेज़ चलते हैं, कभी अच्छा प्रभाव होता है उन पे, कभी बुरा। तो इनका जो मूड होता है वो भी वैसे ही स्विंग होता है, तो वैसा ही कुछ दिख रहा है। सेहत की बात करूं तो आपको टांगों से संबंधित कोई प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि शिवलिंग पर 21 बेल पत्र अर्पण करके
आपको महादेव की एक बार आरती करनी है। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए जब नक्षत्र परिवर्तन होगा तो सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि आप जिन चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे, जिन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, जो काम आपके अपनी ही कुछ कमी के कारण लटक रहे थे, वो कार्य पूरे हो पाएंगे। आप अपने आप को, अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। थोड़ी बहुत चिंता इस समय में आ सकती है, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, थोड़ी बहुत चिंता अवश्य आएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप किसी की मदद से उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को लेकर, हर व्यक्ति को लेकर थोड़ा सजग हो जाइए, थोड़ा सीरियस हो जाइए। हो सकता है कोई आपका दुश्मन ही हो जो आपके आसपास बैठा है, आपके दोस्त, आपका दोस्त बन के बैठा है लेकिन आपका बुरा चाहता है। तो थोड़े अपने सेंसेस खुले रखिए, किसी पे ज़्यादा इस समय में भरोसा मत कीजिएगा। लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में एक बैलेंस बना रहेगा। एक दूसरे को समय अवश्य दीजिएगा, भले ही मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो। समय यदि पूरा नहीं दे पाते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। जहाँ तक प्रोफेशन की बात है, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी प्रोफेशन में, उनका अंत होगा और कुछ ना कुछ बहुत ही शुभ आपके साथ इस आने वाले 2 हफ्ते में करियर के संबंधित में, बिजनेस के संबंध में कुछ ना कुछ हो सकता है। तो प्रोफेशन वाइज अच्छा दिख रहा है। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि थोड़ा आपको अपने आप को एडजस्टेबल बनाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके हिसाब से हो तभी आप पढ़ेंगे या तभी कुछ अच्छा करेंगे। थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इस पूरे 2 हफ्ते में, तभी आगे बढ़ पाएंगे। आपके लिए मिला जुला सा दिख रहा है ये नक्षत्र परिवर्तन। एक चीज़ जो थोड़ी नकारात्मक लग रही है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे और उस डिस्ट्रैक्शन के कारण थोड़ा अपने लिए नकारात्मक प्रभाव आपको भुगतना पड़ सकता है। सेहत की बात करूं तो बैक, लोअर बैक में और पीठ, इस सारे एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि महादेव का, यानी कि शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करके आपको ओम शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। जब नक्षत्र परिवर्तन होगा सूर्य महाराज का, तो सबसे पहले तो जो चेंज आएगा वह ये कि आप जो छोटी छोटी गलतियां कर रहे थे, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके लिए बहुत भारी पड़ रही थी, उन चीज़ों में कमी आएगी। थोड़ा सा दृढ़ता आएगी आपके अंदर, थोड़ी सी स्थिरता आएगी आपके अंदर, साहस आएगा और आगे बढ़ने की शक्ति काफ़ी आपकी बढ़ जाएगी। यदि आपको कोई डोमिनेट करने का भी प्रयास करेगा इस समय में तो उसको सफलता इसमें नहीं प्राप्त होगी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेगी। हो सकता है घर में भी किसी की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ जाए, लेकिन ज़्यादा चिंता करने वाली कोई बात नहीं दिख रही। लव लाइफ के लिए अच्छा समय है, कंपैटिबिलिटी रहेगी, एक दूसरे को समझ पाएंगे और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा रह पाएगा। जिनका रिलेशनशिप थोड़ा पुराना हो चुका है, 3-4 साल हो चुके हैं, वो इस समय में अपने रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे शादी की तरफ लेके जाना है, उसके बारे में भी विचार कर सकते हैं। प्रोफेशनली बोलूँ तो बहुत अच्छा समय है, भाग्य का साथ मिलेगा प्रोफेशन में। इसके साथ ही कई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको प्राप्त हो सकती हैं। जॉब चेंज करना चाह रहे थे या कुछ ना कुछ नया करना चाह रहे थे अपने प्रोफेशनल फील्ड में, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय दिख रहा है। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि थोड़ा सा आपको स्थिरता लानी पड़ेगी, मतलब कि फोकस आपका बहुत बार हटेगा, कभी कभी मन करेगा ये करूं वो करूं, इसके कारण जो कर सकते हैं उस पर आपका ध्यान नहीं जा पाएगा। एक चीज़ जिससे आपको बचना है वह ये कि थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा, क्योंकि इस पूरे समय में कुछ परिवर्तन अचानक से आएंगे आपके जीवन में। यदि आप उनको हैंडल नहीं कर पाए तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत के हिसाब से आपको लोअर बैक में दर्द और एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। इसके साथ ही आपको सर से संबंधित भी कोई रोग तंग कर सकता है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि शिवलिंग का आपको दूध से अभिषेक करके, गाय के दूध से अभिषेक करके शिव पंचाक्षर स्तोत्र आपने एक बार सुनना है या फिर पाठ करना है। अब चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए जो सबसे पहला प्रभाव इस नक्षत्र परिवर्तन का देखने को मिलेगा वह ये कि जो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो दुख चल रहा था, उसका थोड़ा बहुत अंत होगा और फैमिली लाइफ में स्थिरता आएगी। वो भले ही शादीशुदा ज़िंदगी हो, घर के सदस्यों के बीच में जो मनमुटाव चल रहा हो, उन सब चीज़ों में स्थिरता आएगी। दोबारा से फैमिली की तरह रहना शुरू कर देंगे, दोबारा से एक दूसरे से बातचीत आपकी अच्छे लेवल पर होगी।
बहुत अच्छा आपके लिए नक्षत्र परिवर्तन लग रहा है। पैसों के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, ओवरऑल लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, संभावनाएं बढ़ेंगी, आपके भौतिक सुखों में वृद्धि तो होगी ही, आपके इमोशनल और पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें बहुत हद तक आगे बढ़ने वाली हैं। बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए ये नक्षत्र परिवर्तन 2 हफ्ते का। लव लाइफ में भी चीज़ें बेटर होंगी। जो कन्फ्यूजन आप दोनों के बीच में चल रही थी वो अब बहुत हद तक दूर हो पाएगी। मैरिड लाइफ में स्थिरता आएगी, मैरिड लाइफ में एक दूसरे के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ये सूर्य महाराज का जो नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए एक ही चीज़ कहूँगा कि किसी पे भरोसा मत कीजिएगा। और यदि आपका कंसल्टेशन बेस्ड कोई बिजनेस है और उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, किसी दूसरे देश तक पहुंचना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं उस बिज़नेस को, नए पार्टनर्स ऐड करना चाहते हैं उस बिज़नेस में, तो उसके लिए भी ये 2 हफ्ते का समय बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन पूरी रखिएगा। भले ही आपका एग्ज़ाम 2 महीने बाद हो, उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी है। एक चीज़ जो थोड़ी सी नकारात्मक लग रही है वह ये कि कहीं कहीं पे डिटर्मिनेशन की कमी हो जाएगी, यानी कि कभी कभी ये सोचने में लग जाएंगे कि अच्छा चलो अब समय तो ठीक ही है, ये बाद में कर लेंगे, इस चीज़ों को टालना शुरू कर देंगे और उसके कारण से जो इतना अच्छा समय है शायद उसका लाभ ना उठा पाए। अगर मैं सेहत की बात करूं तो सर से संबंधित रोग और पेट से संबंधित रोग काफ़ी तंग करने वाले हैं। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको महादेव पर 21 यानी कि शिवलिंग पर 21 बेलपत्र अर्पण करके महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए जब ये नक्षत्र परिवर्तन होगा सूर्य महाराज का, तो इसके बहुत अच्छे प्रभाव आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। सबसे पहली अच्छी चीज़ तो यह है कि जो कार्य आपके अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं और कुछ ऐसे काम जो जिनके बारे में आपने आशा ही छोड़ दी थी, होप ही छोड़ दी थी, वो कार्य भी अचानक से आपके इस समय में बन सकते हैं। काफ़ी अच्छा फील करेंगे इमोशनली। बस एक चीज़ कहूँगा कि इमोशंस के बहाव में आकर बातें मत कीजिएगा। उतनी ही बातें करनी है जितना आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति समझ पाएगा। इस भाव में आकर कि हाँ मन में जो भी है वो सारा व्यक्त कर दें, ऐसी चीज़ मत कीजिएगा, वरना आपको समझना तो दूर, लोग आपको गलत समझना शुरू कर देंगे। तात्पर्य ये है कि कम बोलेंगे इस 2 हफ्ते में आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इमोशंस ओवरटेक कई बार आपको करेंगे, मतलब कि इमोशंस हावी रहेंगे, जो बोलना चाहेंगे शायद वो बोल नहीं पाएंगे। इसलिए यदि अपनी वाणी पर कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, मैरिड लाइफ की बात है, ऐसा कभी कभी आपको लगेगा कि थोड़ा बैलेंस कम हो रहा है, क्योंकि या तो काम में बहुत इन्वॉल्व होंगे, इसके साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ तनावपूर्ण स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं। तो मैरिड लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए थोड़ा मिला जुला सा प्रभाव रहेगा। प्रोफेशन के लिए अच्छा समय है, प्लानिंग के लिए अच्छा समय है, आगे बढ़ने के लिए अच्छा समय है, बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि थोड़ा सेल्फ डाउट रहेगा आपके अंदर, कई चीज़ों को लेकर अपने ऊपर भी सेल्फ डाउट आएगा, थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे कई चीज़ों को लेकर, तो इसका एक नकारात्मक प्रभाव आपके स्टडी लाइफ पर पड़ सकता है। थोड़ा सा ध्यान दें। एक चीज़ जो थोड़ी मुझे नकारात्मक लग रही है वह यह है कि कभी कभी किसी चीज़ के डिटेल में जाए बिना ही कोई निर्णय ले लेंगे, स्पेशली फाइनेंस के मैटर में, और ये आपके लिए थोड़ा बहुत नकारात्मक हो सकता है। सेहत की बात करूँ तो वात रोग, वायु रोग और पेट से संबंधित रोग आपको बहुत तंग करने वाले हैं। यदि डायबिटीज़ है तो थोड़ा अपनी डाइट को कंट्रोल करें, क्योंकि मीठा अगर आपने ज़्यादा खाया तो उसके कारण थोड़ी सेहत बिगड़ सकती है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करके वहीं बैठकर शिवलिंग के सामने ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए जब नक्षत्र परिवर्तन होगा सूर्य महाराज का, सबसे पहले आप यही देखेंगे कि जो चीज़ नई शुरुआत करना चाहते थे, किसी भी चीज़ में नई शुरुआत करना चाहते थे और वो नहीं हो पा रही थी, कुछ ना कुछ विघ्न आ रहे थे, वो चीज़ ठीक होगी। वो जो नई शुरुआत करना चाह रहे थे उस संदर्भ में आगे बढ़ पाएंगे। आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी, भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट फील करेंगे, अपने हर कार्य को लेकर बहुत सजग रहेंगे, अपनी प्रिपरेशन आप हर चीज़ को लेकर बहुत अच्छी कर पाएंगे। फिर भी ईगो, अहम कभी कभी मन में आएगा और वो आपके लिए थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। मेटेरियलिस्टिक
हैप्पीनेस यानी कि भौतिक सुखों की प्राप्ति अवश्य होगी। किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिएगा, किसी पे ज़्यादा भरोसा आपको इस पूरे काल में नहीं करना। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, मैरिड लाइफ की बात है, ठीक ठाक सा समय है। जल्दबाजी रहेगी दोनों ही तरफ से और उसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इस 2 हफ्ते में आपको झेलने को मिल सकती है। जहाँ तक प्रोफेशन की बात है, अच्छा समय है। अपने जॉब को, अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। और यदि पार्टनरशिप में आप बिजनेस करते हैं, इवन जॉब भी करते हैं, दोनों ही जगह पे एक लीडर बन के उभरने का मौका प्राप्त हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, कुछ नया करने का मन करेगा और उसमें भी सफलता मिलेगी और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जो 2-3 चीज़ मुझे नकारात्मक लग रही है वह ये, एक तो एंग्जाइटी अचानक से कभी कभी बहुत बढ़ जाएगी विदाउट एनी रीज़न, कोई पर्टिकुलर कारण नहीं होगा लेकिन तब भी एंग्जाइटी आपकी बढ़ेगी। दूसरा, स्लीप डिसऑर्डर्स आपको बहुत रहेंगे और वो भी ओवर थिंकिंग के कारण। तो इन चीज़ों से बचना है। अगर मैं सेहत के बारे में पर्टिकुलर बात करूं तो वही आ रहा है दोबारा कि हाँ, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और उसके साथ ही गले से संबंधित रोग भी आपको तंग करेंगे। उपाय है, शिवलिंग का आपने शहद से अभिषेक करके महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं मकर की तरफ। मकर लगने के लिए ये जो नक्षत्र परिवर्तन रहेगा, ये सबसे बड़ा चेंज तो यही लाएगा कि आपका पैसा कहीं अटका हुआ था तो वो वापस आने के चांसेस बन सकते हैं। कुछ गलत डिसीजंस रिसेंटली ले लिए थे तो भाग्य एक मौका दे सकता है उनको सुधारने का। तो यदि वो मौका मिलता है, फाइनेंशियल टर्म्स में कुछ गड़बड़ हुई थी तो उसको सुधारने का पूरा प्रयास अवश्य कीजिएगा। कहीं से पैसों का लेन देन हुआ था, वो पैसे व्यक्ति वापस आपका नहीं कर रहा, तो हो सकता है उस संदर्भ में भी कुछ अच्छा हो जाए। बहुत कुछ दशा पे भी डिपेंड करता है, लेकिन योग बन रहे हैं कि आपका रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। आपके नेचर में बहुत सौम्यता रहेगी, लोगों की हेल्प करना चाहेंगे, अच्छा है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका कोई गलत फ़ायदा भी उठा सकता है। वैसे मकर लग्न के जातक बहुत इस चीज़ में अच्छे होते हैं कि वो समझ जाते हैं कोई कौन व्यक्ति कैसा है, कौन फ़ायदा उठाने का कोशिश करता है, लेकिन शायद इस समय में नहीं समझ पाए क्योंकि थोड़े भावुक रहेंगे, थोड़े सौम्य विचार रहेंगे, आपके मदद करेंगे लेकिन थोड़ा सा उसका कोई फ़ायदा भी उठा सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे इंस्पायर्ड रहेंगे, प्रोत्साहन आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा और सेल्फ मोटिवेटेड भी रहेंगे। कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रहेगी और हर चीज़ को एडजस्ट करके आगे बढ़ पाएंगे। लव लाइफ के लिए अच्छा समय है, रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी और फैमिली प्लानिंग के लिए भी ये जो 2 हफ्ते का समय है अत्यंत शुभ है। प्रोफेशनली मैं ये कहूँगा कि जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो चांसेस बन सकते हैं। कुछ ना कुछ परिवर्तन जॉब में, बिजनेस में आता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स का ध्यान इमोशंस की तरफ, प्यार की तरफ, इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाने वाला है और इसके कारण थोड़ी सी स्टडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट अवश्य आएगा। एक जो थोड़ी सी नकारात्मक चीज़ मुझे लग रही है वह यह कि हो सकता है आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो इस समय में, उसको लेकर बहुत नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे और उसके कारण जो इतना अच्छा समय है शायद उसका लाभ ना उठा पाएँ। सेहत की बात करूं तो आपको जिनको हृदय संबंधित रोग है, कोई भी कुछ भी हृदय संबंधित रोग का मतलब सीधा हार्ट अटैक ही नहीं होता, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आजकल लाइफस्टाइल के कारण इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो कुछ भी हृदय संबंधित आपको प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल का, अपने दिनचर्या का ध्यान दें, खान पीने का ध्यान दें। आपके लिए उपाय ये रहेगा कि आपको महादेव का दूध से अभिषेक करके उनको 11 बेलपत्र अर्पण करने हैं और ओम शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए ये जो सूर्य महाराज का नक्षत्र परिवर्तन रहेगा, ये ओवरऑल तो अच्छा ही दिख रहा है। सबसे सकारात्मक प्रभाव जो आप शुरू में ही महसूस करेंगे वह ये होगा कि जहाँ मेंटल ब्लॉक हो गया था, कुछ सोच नहीं पा रहे थे नया, दिमाग कहीं पे आके रुक गया था, थम गया था, जो थिंकिंग क्लियर नहीं हो पा रही थी, कुछ नया नहीं सोच पा रहे थे, इन सब चीज़ों में सुधार होगा। क्रिएटिविटी वापस आएगी, नया सोच पाएंगे। कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस पूरे 2 हफ्ते में हो सकता है। अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाइएगा, थोड़ा सा सोशल और बनिए। ऐसा लग रहा है पिछले कुछ समय से थोड़े से लोगों से कम मिलना चाह रहे हैं, थोड़े से अनसोशल हो गए हैं, इस चीज़ में सुधार लाना पड़ेगा और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करना होगा। थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, कई चीज़ें आपके लिए अपने आप ही ठीक होने लग जाएंगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, वैवाहिक जीवन की बात है, दोनों में ही थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, थोड़े वाद विवाद होते हुए दिख रहे हैं और छोटी छोटी चीज़ों पर, पेटी इश्यूज़ पर आप दोनों के
वाद विवाद होंगे। प्रोफेशनली समय अच्छा रहेगा। यदि सर्विस बेस्ड कुछ भी आपका जॉब है, इवन सर्विस बेस्ड आपका कुछ भी बिजनेस है, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। बिजनेस स्पेशली करते हैं तो पैसा अच्छा खासा आएगा। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे, फिजूल की चीज़ों में ध्यान रहेगा, जिनका शायद आपके स्टडी से कोई लेना देना नहीं होगा। तो यदि ऐसा आपने किया तो स्टडी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट अवश्य पड़ेगा। ओवरऑल आपके लिए ठीक ठाक सा दिख रहा है, बल्कि अच्छा ही है। दो तीन नेगेटिव चीज़ें उनका ध्यान रखना। एक चीज़ से आपको बहुत सतर्क रहना है कि यात्रा अवॉइड कीजिएगा। जितनी यात्रा अवॉइड कर सकते हैं इस पूरे समय में, उतनी यात्रा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि एक्सीडेंट के अचानक से योग बन सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है। सेहत की बात करूं तो आपको सर से संबंधित रोग, चेस्ट से संबंधित रोग और लोअर बैक से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय यह रहेगा कि आपको किसी भी मंदिर में जाकर पूजा पाठ का कुछ भी सामान दान में देके आना है। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। आप चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए जब सूर्य महाराज का नक्षत्र परिवर्तन होगा, सबसे पहले तो एक अलग सा आकर्षण आपके अंदर आ जाएगा। आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में एक अलग सा आकर्षण रहेगा, जो कई लोगों को आपके प्रति आकर्षित अवश्य करेगा। लाइफ में कभी कभी जो इंस्पिरेशन की कमी हो रही थी, उत्साह की कमी हो रही थी, मोटिवेशन की कमी हो रही थी, वो चीज़ें भी दूर होंगी और लाइफ आगे बढ़ेगी। अच्छे 2 हफ्ते दिख रहे हैं, नॉलेज बढ़ेगी और कई जगह से आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है। क्यूरियस काफ़ी रहेंगे, कई नई चीज़ें सीखेंगे, सीखने का प्रयत्न करेंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है आपके लिए नक्षत्र परिवर्तन। लव लाइफ में एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा दूरियां आ सकती हैं। मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ व्यतीत मत कीजिएगा। यदि लग रहा है कि साथ में रह रहे हैं और लड़ ही रहे हैं, तो थोड़ा सा एक दूसरे से दूरी बनाइएगा। दूर जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय अलग भी व्यतीत करना पड़ेगा आपको, तभी वो जो छोटी छोटी आर्गुमेंट्स हो रही हैं शायद वो दूर हो पाएंगी। कभी कभी ब्रेकअप से बचने के लिए थोड़ा ब्रेक भी ले लेना चाहिए। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा रहेगा, हल्की फुल्की नोकझोंक और वाद विवाद चलते रहेंगे। प्रोफेशनल में जो लोग जॉब करते हैं बहुत अच्छा समय है, स्पेशली यदि आप एजुकेशन संबंधित कुछ काम करते हैं, टीचिंग से संबंधित कुछ काम करते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, अलग सा एक उत्साह आपके अंदर रहेगा। एक जो आपका उत्साह का लेवल है, डिटर्मिनेशन का लेवल है, वो इस 2 हफ्ते के पीरियड में बहुत ऊपर जाएगा और उसके कारण ही अपने बिजनेस में कुछ बहुत अच्छा हासिल कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कंफ्यूज करने वाला समय रहेगा, कई चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहेंगे और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पूरे स्टडी लाइफ पर पड़ सकता है। एक चीज़ जो थोड़ी नकारात्मक लग रही है कि हो सकता है आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो पाए या आपके अनुसार ना हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, शायद आपने सोचा हो कि हाँ इस महीने आप 1000 रुपये कमाएंगे, लेकिन शायद उसमें 800 ही कमा पाते हैं। तो कोई बात नहीं, उस चीज़ को नेगेटिव मत अपने ऊपर असर करने दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस छोटी सी चीज़ के कारण ही आप बहुत नकारात्मक हो जाएं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत थी वो नहीं मिली। तो इस चीज़ का ज़्यादा अपने ऊपर नकारात्मक प्रभाव मत पड़ने दीजिएगा। सेहत की बात करूं तो पूरी बॉडी में कभी कभी बहुत पेन रहेगा, एनर्जी की कमी रहेगी और इसके साथ ही आंखों से संबंधित रोग भी आपको तंग कर सकते हैं। उपाय है महादेव का पंचामृत से अभिषेक करके, यानी कि शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करके 11 बेलपत्र अर्पण करके वहीं बैठकर महादेव के सामने महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। तो ये था सूर्य महाराज के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश पर मेरा एक वीडियो। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।